नमस्ते। प्रॉस्पेरिटी ऑन इमोशनल लेवल में रुचि वेदान आप सभी का वेलकम करती हूँ। क्योंकि पिछले हफ्ते हमने सीखा या पढ़ा या समझा कि प्रॉस्पेरिटी ऑन फिजिकल लेवल क्या होता है, और इस वीक मंडे से हम लोगों का ये नया सेकंड पार्ट स्टार्ट हुआ है, प्रॉस्पेरिटी ऑन इमोशनल लेवल। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो हमारे यूट्यूब चैनल, उसमें जाए, रुचि वेदान के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उसमें जाकर समझें कि प्रॉस्पेरिटी ऑन फिजिकल लेवल क्या है। ये पूरे 5 दिन हमने बताया है, मंडे टू फ्राइडे का 1 by 1 करके सारे एपिसोड हैं। एक एक को समझो, और मुझे लगता है कि ध्यान से सुने, एक कान से सुना दूसरा कान से निकाला, ऐसा कुछ नहीं है। उसको ध्यान से सुने, और मैं विश्वास के साथ बोलती हूँ कि जिसने एक भी ध्यान से सुन लिया, उसके अंदर का जो होता है कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। और उससे क्या फायदा होगा, आप एक इतना बड़ा गहरा रहस्य सीख जाएंगे। वो रहस्य सीखने के बाद मैं आपको बिलीव दिलाती हूँ या पूरे विश्वास के साथ बोलती हूँ कि जो ये संपत्ति का डेफिनेशन है, जो ये पैसे का डेफिनेशन है, ये बदल जाएगा। और आप एक ऐसी राह पर चल दोगे, एक ऐसी आपको नॉलेज, ऐसा ज्ञान के आप चल दोगे कि जिस पैसे के पीछे सारी दुनिया भाग रही है, जिस पैसे के पीछे सारी दुनिया भाग रही है, पैसा आपके पीछे भागेगा। बट अगर मन में ये सोच है कि मैं इसलिए सीखूं या मैं इसलिए ज्ञान को लूं कि पैसा मेरे पीछे भागे, तो फिर ये गलत हो जाएगा। अगर आपने उसको ध्यान से समझ लिया, और इसको अगर मैं ऐसे समझाऊं कि एक इंसान रट कर पास होता है, एक इंसान रट कर पास होता है और एक इंसान समझ कर पास होता है। तो जो इंसान समझ कर पास होता है वो जिंदगी में कभी फेल नहीं होता, और जो रट कर पास होता है, हो सकता है कि उस दिन उस पेपर के हिसाब से उसका रटा हुआ ही पेपर आ गया हो और वो पास कर 99% ला ले, लेकिन अंदर से वो बेवकूफी है। और जो रट कर नहीं, जो मेहनत से पास होता है, हो सकता है उसका 55% ही आया हो, लेकिन वो बुद्धिमान है, वो बुद्धिमान ही है। और जब वो इस तरह के एग्जाम होते हैं, उसमें वो लोग ही पास होते हैं जो अंदर से बुद्धिमान होते हैं। तो ये हमारे जिंदगी की पढ़ाई है, ये हमारे जिंदगी की पढ़ाई है। और आप सब एक ऐसे स्टूडेंट हो, एक ऐसे विद्यार्थी हो जो अपने आप को प्रूफ करोगे कि मेरे को इस तरह का पैसा चाहिए कि मैं पैसा के पीछे नहीं भागूं, पैसा मेरे पीछे भागूं। तो इसी लाइफ टाइम में आपकी जो सोच है, आपकी जितनी इच्छाएं हैं, जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा, सिर्फ आप इसे फॉलो करिए, इसे आप फॉलो। तो इसीलिए मैं दोबारा कह रही हूँ कि जिन्होंने फिजिकल लेवल पर प्रॉस्पेरिटी नहीं समझी है, वो जरूर से सुने। और आप लोग, जितने लोग इस सेशन को ध्यान से सुन रहे हैं, ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने जानकारों को ये समझाएं, या YouTube में ये जो वीडियो मैंने डाला उसको फॉरवर्ड करें, ताकि उनको भी समझ में आए कि असली हकीकत क्या है पैसे की, हमें क्या अपने आप को बदलना है। तो प्रॉस्पेरिटी और इमोशनल लेवल के आकर सेकेंड डे में हम समझेंगे कि संपत्ति का असली मतलब क्या है। एक संपत्ति होती है जो सॉलिड संपत्ति, जिसको बोलते हैं ठोस संपत्ति। अब उस ठोस संपत्ति से भी ऊपर उठेंगे तो एक संपत्ति होती है जिसको बोलते हैं इमोशनल संपत्ति। हम लोग ने बहुत बार सुना हुआ है कि इसके पास एकदम पूरा भर्ती सामान है, इसके पास पूरा पैसा भर्ती, पर देखो कि उस आदमी के घर में शांति, बोलते हैं ना, पूरा भर्ती पड़ा, लेकिन उससे जाकर पूछेंगे, जब वो पूरे उम्र जब आ जाती है, तब वो बोलते हैं ये पैसे का हम क्या करेगा, हमारे अंदर तो हमको शांति नहीं। इस शांति का मतलब ही होता है असली पैसा, जो अंदर का जो सुख है। और जिसने वो सुख पा लिया, वो पैसा था, उसको वो उपभोग नहीं कर पाया, क्योंकि वो वैसे ही रट कर पास हुआ था। जैसे एक बार तो 99% आ गया, लेकिन अंदर से वो खाली था दिमाग। उसको नहीं समझ में आया कि उसने तिजोरी में तो पूरा 99% पैसा भर रखा था, फिर भी उसके अंदर का जो पैसा था वो खाली था। अगर उसने 99% वाले पैसे को खर्च सही जगह किया होता, तो ये अंदर वाला जो संपत्ति था 99% उसके अंदर भर गया। तो ये कुछ गलतियां हैं जो हमसे होती है, जो हम भूल से कर देते हैं और हम पाकर ही रह जाते हैं। चलिए मैं समझाती हूँ कि आप लोग ने सबने ध्यान से सुना होगा कि हम लोग सतयुग का
नाम सुने हैं, त्रेता युग का नाम सुने हैं, द्वापर युग का नाम सुने हैं, कलयुग का नाम सुने हैं, और बोला जाता है कि हम लोग अभी कलयुग में हैं, बोला जाता है ना। फिर इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि अरे सब ऐसा करता है, एक रामबाण वाणी बन गई है, किताबों के पन्ने हो गए, अरे कलयुग में तो सब एक दूसरे को पूछे नहीं, ये बाप बेटे को मारेगा या वो उसको बोलेगा, या जितने भी अगड़म बगड़म होगी तो कलयुग में होगा। अगर हमारे साथ हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये तो होगा ही। लेकिन कभी सतयुग आएगा तो हम लोग फिर से अच्छे हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये जो हम लोग सतयुग की बातें करते हैं, जो हम लोग ये त्रेता युग और ये द्वापर युग, ये कलयुग की बातें करते हैं, एक्चुअल में ये सब हमारे अंदर ही है। ये जितने भी युग हैं वो सब हमारे अंदर हैं, सब हमारे अंदर बसते हैं। हमें सोचना है कि हम कौन से युग में हैं, हम सतयुग में हैं कि हम त्रेता में हैं कि हम द्वापर में हैं कि हम कलयुग में हैं। ये हमारे अंदर में, ये सारे युग को हम अपने अंदर ही भोग रहे हैं। हमको हजारों साल बैठकर इंतजार नहीं करना कि कब सतयुग आएगा और हमको बहुत शांति से रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर वो आएगा, हो सकता हम उसमें हो, तभी होंगे जब हमारे अंदर उस तरह का युग बस रहा हो, जब हमारे अंदर उस तरह का युग बस रहा हो। आज सतयुग में जिसमें बोलते थे कि ईश्वर खुद धरती पर रहते थे, और सतयुग में बोला जाता था कि लोग बाग बहुत खुश थे, सबके अंदर शांति थी। क्यों? क्योंकि उनकी उम्र बोली जाती थी कि 150 साल तक थी, और उन लोग माने कि काफी लंबी उम्र होती थी। तो इसका मतलब है कि उनके अंदर जो प्रेम था वो इस तरह का प्रेम था कि वो खुद भी प्रेम में रहते थे और दूसरे को भी प्रेम देते थे। उनके अंदर वो भावना ही नहीं होती थी कि क्रोध क्या होता है, जलन क्या होती है, ईर्ष्या क्या होती है, किसी से बैर भाव क्या होता है, ये सब वो जानते ही नहीं थे। उस चीज को बोला जाता था कि मैं भी खुश हूँ और दूसरे की खुशी से ही मुझे खुशी मिल रही है। तो ये जो फीलिंग होती है, जब हमारे अंदर अगर ये चीज है, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर ही सतयुग है। इसका मतलब है कि हमारे अंदर सतयुग है, हमको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। और अगर ये चीज अगर हमारे अंदर है, तो विश्वास करिए कि हम भी उस युग में होंगे। अगर हम उस युग तक जाना चाहते हैं, तो उसका टेस्ट हमको महसूस करना पड़ेगा कि क्या हमारे अंदर वो चीज है। अगर हमारे अंदर वो चीज है, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता उस युग में आने की, उस युग तक पहुंचने की। फिर हम एक स्टेज तक और आते हैं जिसमें थोड़ा सा तेरा मेरा वाली संबंध चालू हो जाता है। पहले वो सतयुग में तेरा मेरा बोलकर कुछ नहीं होता था, जो सब कुछ मेरा ही मेरा है। दूसरे के अंदर भी वो अपने ही भावना को देखते हैं, दूसरा भी अपने को, मतलब अपने से हटकर कुछ और होता ही नहीं था। थोड़े से और आगे बढ़े तो इंसान में तेरा मेरा वाला भाव आने लगता, अरे ये तो उसका है, ये तो मेरा है। जब ये तेरा मेरा वाला भाव आने लगा, तो इंसान के अंदर ईर्ष्या का जलन हुआ, ईर्ष्या का जन्म हुआ। दूसरे की चीज को देखकर तब ईर्ष्या भाव आने लगा। तब ये लगा कि उसके पास ये है, तो चलो मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि मेरे पास वो चीज नहीं है, मेरे पास वो चीज नहीं है, इसलिए मेरे अंदर वो भाव आ रहा है, ईश्वर मुझे भी वो दुख। तो दुख का कारण ये था कि सामने वाला के पास है लेकिन मेरे पास वो चीज नहीं है, इस वजह से दुख का एहसास चालू हुआ। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वो हमारे अंदर, तब हम उसी युग में जी रहे हैं, हमारे अंदर सतयुग नहीं है, क्योंकि हम दुखी हैं, क्योंकि हमारे पास वो सामान नहीं, अभाव है हमारे पास। और फिर हम और आगे जाते हैं और तेरा मेरा से बढ़कर फिर और ऐसी भावनाएं आने लग जाती है, ईर्ष्या अपने प्रबल जोर में आ जाती है, जलन अपने प्रबल जोर में आ जाती है, क्योंकि सत्य का अभाव होता जा रहा है, असली चीज का अभाव होता जा रहा है, देविक गुणों का, जो देवता वाला गुण था उसका अभाव होने लग जाता है। ईश्वर के साथ जो हमारा संपर्क था, वो धागा हमारा कम होने लग जाता है। ईश्वर की ऊर्जा को हम, उसके साथ जो हमारा कनेक्शन था, उसके एहसास को कम कर कर हम सामने वाले के साथ ज्यादा जुड़ने लग जाते हैं। और फिर अपने दुख का कारण क्या समझते हैं, हमारा दुख का डेफिनेशन बदल जाता है कि हम इसलिए दुखी हैं क्योंकि सामने वाले के पास वो चीज क्यों है। फिर दुख हमारा दूसरे रूप में बदल जाता है कि हमारे दुखी होने का कारण ये है कि सामने वाले के पास हम दुखी। तो अगर हमारे अंदर ये भाव आता है, तो उसका मतलब कलयुग इस धरती पर नहीं है, हम कलयुग में नहीं है, कलयुग हमारे अंदर है, कलयुग हमारे अंदर है।
तो अगर हम इन सब भाव के कारण, पृथ्वी तो सतयुग से थी, हम लोग तो उसी युग में थे, लेकिन हमारे अंदर जो परिवर्तन आता गया, दैविक भाव कम होते गए और हमने अनजाने में धरती माता से आज क्या होता है, अगर आप धरती को एक सॉलिड आकार के रूप में नहीं देखकर उसके अंदर उस सॉफ्टनेस को देखो, वही सॉफ्टनेस को देखो, वही उस कोमलता को देखो जो हम अपने पेरेंट्स में महसूस करते हैं, हम अपनी माँ में महसूस करते हैं, तो एक बार के लिए भूल जाइए कि धरती माँ कोई सॉलिड एक पत्थर की मूर्ति है, ऐसा नहीं है। आप उनके अंदर उनको एक आकार के रूप में देखिए और एक विशाल का आकार के रूप में देखिए और धरती माता को, तो उसके लिए उनके हर बच्चे बिल्कुल समान हैं, उनके लिए कोई तेरा मेरा बोलकर कुछ नहीं है, उनके अंदर सतयुग ही है। बट अगर उनके बच्चे कलयुग तक आ गए हैं तो उनको अंदर कितना तकलीफ होता उनको अंदर कितना तकलीफ होता होगा, क्योंकि उनके लिए उनके कोई बच्चों में भेदभाव नहीं है। जब उनके आपस में बच्चे अगर तेरा मेरा करें या दूसरे के सुख से सुख नहीं होकर उसके दुख को देखकर ज्यादा सुखी हो, अगर ये भाव बदल जाता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होती है, ये आप महसूस कर सकते हैं कि अगर हम लोग सबको अगर माँ है तो अगर हमारे बच्चे में अगर आपस में भेदभाव चालू हो जाता है तो सबसे ज्यादा जो दुख होता है, पेन होता है, वो किसको होता है, माँ को। तो हम इसी जन्म में हमारे पास धन आएगा कि अगर हम अंदर से पैसे वाले बन जाए, हम अपने अंदर अगर सतयुग बना ले कि हम दूसरे के सुख में सुखी हो रहे हैं, अगर ये भाव हमारे अंदर आने लग जाए और हमारा दिल इतना बड़ा हो जाए, तो विश्वास करिए सतयुग जैसे ही हमारे अंदर आता है, सतयुग अर्थात वो स्वर्ण युग जिसको बोलते हैं, सोने का युग, अगर हमारे मन को हमने सोना बना लिया तो ये वो वाला जो सोना है ना जिसके पीछे भाग रहे हैं, वो सोना हमारे पीछे दौड़ कर आएगा, आपको सोने के पीछे नहीं दौड़ना पड़ेगा। तो उस सोने को अगर पाना है, आप चाहते कि हमारा घर पूरे सोने से भर जाए, तो थोड़ा सा काम कर लीजिए, अपने हृदय को सोना बना लीजिए, अपने मन को सोना बना लीजिए। विश्वास करिए, हफ्ते भर ट्राई करके देखिए, अपने मन को सोना जैसे बना लीजिए। कोई भी चीज को बोलते 21 दिन लगती है कोई भी आदत क्रिएट करने में। जैसे आपने पिछले हफ्ते 21 दिन की आदत क्रिएट कर रही होगी कि आप सामान आप बाहर नहीं फेंक रहे हैं, पानी का एक बूंद नहीं गिरा रहे हैं, खाने का एक दाना नहीं गिरा रहे हैं, सामान में हम लोग बाहर नहीं फेंक रहे हैं, कपड़े अगर जो नहीं यूज में आ रहे हैं, मेरे को पता है आप लोग उसको फॉलो कर रहे होंगे, और जो वेस्ट था उसको निकाल कर दे रहे हैं। तो फिजिकल पैसा तो आपका आने वाला ही है, लेकिन उसमें प्रेशर पड़ जाएगा। यदि हम अपने मन को सोना बना लें तो वो सोना भर भर का हमारी। तो अगर इस वजह से ये तब आएगा कि अभी तक जो भूल हुई है उसके लिए क्षमा प्रार्थना करें धरती माता से, और विश्वास करिए कि हे धरती माता, मैं अपने मन को सतयुग बनाकर रहूंगी, मैं अपने मन को सोना बनाकर रहूंगी, और मुझसे जो गलतियां हुई है उस गलतियों को आप सोने में कन्वर्ट कर मेरे जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी दो, मेरे अंदर इमोशन में मेरी भावनाओं को प्रॉस्पर करो, और मुझे मेरे घर को प्रॉस्पर करो। ओके, तो चलिए हम लोग धरती माता से प्रार्थना करते हैं। आज फिर अपने हाथों को प्रणाम करिए और उस धरती माता को सॉलिड रूप में मत देखिए, सोचिए वो एकदम सॉफ्ट है, उसके अंदर की भावनाओं के, उसके अंदर के ममत्व को, उसके अंदर के देवत्व को महसूस करिए, उसके अंदर की ईश्वर भावना को महसूस करिए, और उनको प्रणाम करते हुए मेरे साथ बोलिए, हे धरती माता, आत्मा नमस्ते, आपकी अंदरूनी दिव्यता को मैं नमन करती हूँ, अर्थात आपके अंदर जो ईश्वर है मैं उन्हें नमन करती हूँ, मैं प्रणाम करती हूँ। हम सभी परमात्मा की संतान हैं, हम सभी ईश्वर की संतान हैं, और सर्वोच्च सत्ता की संतान होने के बावजूद हम सभी गलतियां करते हैं। हे धरती माँ, मुझसे भी गलतियां हुई है, वास्तव में मैं आज अपनी गलतियों के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। मेरे द्वारा आपको हुए दुख व दर्द के लिए मैं सचमुच में बहुत। हे धरती माँ, कृपया मुझे क्षमा कर दे तथा विषय को भुला दे। परमात्मा कृपया करके मुझे अपनी दिव्य क्षमा का आशीर्वाद। परमात्मा कृपया मेरे नकारात्मक कर्मों को अप्रभावी कर दे, मुझे तथा आपको शांति मिले।